हम जो जनता के बीच काम करते हैं उसको क्या पहचान बनानी पोस्टर लगा करके। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ही चेहरा है कि भाजपा के ऐसे कितने मिसाइल है कि जब वो चुनाव में जब निकलेंगे तो ये सारे धराशाह हो जाएंगे, सारी ढेर हो जाएंगे। जनता का सेवा के लिए एक स्थान चाहिए, किसी अधिकारी के रूम में घुसने के लिए एक पद चाहिए। 243 जो है विधायक बैठते हैं तो हम भी उसमें से एक है, हम भी चल जाएंगे और हमको भी स्कॉट मिल जाएगा, हमको भी 3 को बॉडीगार्ड मिल जाएगा। मैंने 32 साल लगाया है। किसी परिवार को जो बचाने के लिए 32 साल लगाता है, वो परिवार टूट जाए, बिखर जाए, उस पार्टी के पास मिसाइल है, वो छोड़ेंगे? वो पार्टी के नजर में भी है, पार्टी देख भी रही है। इंटरव्यू किसी जगह पर ले रहे हैं, किसी भी चौक चौराहे पर, तो उस लिस्ट में एक नाम मेरा भी आता होगा। पार्टी का अंतिम क्षण तक का वो इंतजार करते हैं। ऐसे ही नहीं, 32 साल इस पार्टी में लगा दिया। 32 साल प्रतिनिधि है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसका पकड़ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप पूरे भारत के हैं और पूर्णिया को जानते हैं तो पप्पू यादव को भी जानते होंगे, उसके अलावा आप पप्पू सिंह को भी जानते होंगे, और ये 2 बड़े चेहरे हैं। उसके बाद उसके नीचे आ जाइए, अगर आप पूर्णिया के हैं तो मेयर जो है विभा कुमारी, उसको भी जानते हैं, मेयर पति जितेंद्र यादव को भी जानते हैं, प्रखंड प्रमुख जियाउल हक को भी जानते हैं, और भी कई लोग हैं उनको भी जानते हैं। और अगर कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये सारे लोग जो है वो महागठबंधन के अंग हैं, जो इस वक्त पूर्णिया के बड़े बड़े पोस्ट पर आसीन है, जिसमें से एक ऐसा लोग हैं जो इस महागठबंधन के अंग नहीं है, वो है पूर्णिया प्रमंडल के पूर्णिया सदर का विधायक। और अभी विधायक का चुनाव होना है, कई सारे प्रत्याशी लिस्ट में भी हैं, जिनमें से एक प्रत्याशी हमारे सामने भी है, नाम अंगद मंडल है। सबसे पहले बड़ा सवाल तो ये कि इतने सारे लोगों के बीच में जो प्रत्याशी है वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा कैसे? देखिए, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये पूर्णिया सदर विधानसभा के समीकरण में हमको जो दिख रहा है कि 3 जिला परिषद, एक प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन, पूर्णिया के सांसद, पूर्णिया के भूतपूर्व सांसद जो हमारे साथ हुआ करते थे लेकिन अभी हमारे साथ नहीं। इतने लोग जो है कि पूर्णिया में हमारे विरुद्ध काम करेंगे, इनके बीच से हम लोगों को निकलना है। हमारा एक विधायक है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की एक समूह है, लेकिन कार्यकर्ता तो क्षेत्र में काम करेंगे, चेहरा भी बहुत बड़े मायने रखता है। तो पार्टी विचार कर रही है कि इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाएगा। मतलब ये चक्रव्यूह बहुत बड़ा है, सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसा कि ये भी बता रहे हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, दोनों का दोनों महागठबंधन के लोग हैं। उसके अलावा जिस पप्पू सिंह की बात करें वो जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी कि लड़ाई पूरे बिहार के लिए वो लड़ रहे हैं। जिस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं वो उसका भी पहचान राष्ट्रीय लेवल पर है और वो भी पूरा बिहार के लड़ते हैं। बोले सांसद यहाँ के वो भी महागठबंधन के लोग हैं। कहने का मतलब है कि भाजपा को निस्तेनाबूद करने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं। नहीं, भाजपा में वो कहते हैं ना कि मिसाइल भी है, लेकिन मिसाइल वक्त पर छोड़ा जाता है। अभी लोग देख रहे हैं, लेकिन छूटेगी मिसाइल तो सभी ढेर हो जाएंगे, वो बात सही है। लेकिन लोकल स्तर पर जितने नाम हम बताए वो सारे पूर्णिया के हैं। उसके अलावा इनके भी नेता बैठे हैं दिल्ली में, राहुल गांधी, पटना में तेजस्वी यादव, आपके भी नेता बैठे हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और पटना में सम्राट चौधरी, जो भी लोग होंगे। लेकिन लोकल स्तर पर ऐसा कोई नेता नहीं है या जिसको हम ये कह सके कि लोग के सामने बड़ा पोजीशन पर है। देखिए, जनप्रतिनिधि लोग तो हैं, ये लोग बड़ा चेहरा लोकल स्तर पर नहीं है, ये नहीं मानने वाले। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ही चेहरा है। और भाजपा में हमने जो कहा ना कि भाजपा के ऐसे कितने मिसाइल है कि जब वो चुनाव में जब निकलेंगे तो ये सारे धराशाह हो जाएंगे, सारी ढेर हो जाएंगे। मतलब लग रहा है आपको? एकदम बिल्कुल लग रहा है। पार्टी विचार कर रही है, समय पर सभी अस्त्र का यूज किया जाता है। अभी तो सिर्फ आपको एक विधायक दिख रहा है, लेकिन तभी भाजपा का एक एक कार्यकर्ता विधायक के तौर पर उतरेगा। ये सोचने के लिए एक अकेला हमको लगता है कि ये प्रत्याशी की लिस्ट में बाकी लोग अपना पोस्टर से लगे हुए हैं, समाजसेवी बने हुए हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और आप किस तरह का समीकरण बिठाए हुए? देखिए, हम टिकट की दावेदारी, पहले भाजपा जीतेगी तो एकदम हम टिकट लेकर के आकर के क्या करें। अच्छा, सीट जीतने की जरूरत है ना। हमारा समीकरण वहां होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा बैनर पोस्टर, हमारा कहीं नहीं देखा होगा। बैनर नहीं लगाते हैं? अरे बहुत हम लगाते हैं, अन्य ओकेजन पर लगाते हैं। ऐसे हम ओकेजन है, विधानसभा चुनाव तो विधानसभा 5 साल पर फिर आएगा। वो लगाते हैं।
कौन लगाते हैं? ऐसे लोग लगाते हैं कि जैसे लोगों की कोई पहचान नहीं होती है। तो पहचान दिखाने के लिए लगा रहे हैं एकदम जो जनता के बीच काम करते हैं उसको क्या पहचान बनानी, पोस्टर लगा करके। हाँ। तो पोस्टर तो एक आइडेंटिफिकेशन होता है ना कि ये चेहरा है, मैदान में है, वो डायरेक्ट दिमाग में लोगों का डालना चाहते हैं। मेरा नहीं लगने पर भी लोगों के मन दिमाग में चल रहा है। आप कहीं कहीं अगर यदि इंटरव्यू किसी जगह पर ले रहे हैं, हाँ। किसी भी चौक चौराहे पर, तो उस लिस्ट में एक नाम मेरा भी आता होगा कि पूर्णिया सदर से भाजपा का ये भी चेहरा बन सकता लेकिन है। आज का युग बदल चुका है ना। अब ये है कि फटा पोस्टर निकला हीरो, पोस्टर से लोग हीरो निकालते हैं, पोस्टर से लोग विधानसभा विधायक निकालते हैं। नहीं, अब वो युग नहीं है। हाँ। वो युग चले गया 2000 का। अच्छा। युग में परिवर्तन आया। हमने कहा ना कि ये 8-9 चेहरे, इतने बड़े चेहरे हैं। पार्टी जब भाजपा जब एक बड़ी पार्टी है, पूरे देश में सबसे बड़ा पार्टी है, उसका जो श्रेष्ठ नेतृत्व वो कितने निचले स्तर तक मंथन करती है, ये सोच भी नहीं तो सकते। ये 8-9 चेहरे को हमने जितना डिफाइन किया उससे ज्यादा आप डिफाइन करिए। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये 8-9 चेहरा किस तरह से, किस हिसाब से इस माहौल को जो है परिवर्तित कर सकता है, या परिवर्तित करने के लिए अपना पूरा दम लगाया? देखिए, सच्चाई को मानना होगा। क्या सच्चाई? सच्चाई हर हमेशा मान लेना चाहिए कि थोड़ी सी चूक हमें खमियाजा भुगतनी पड़ सकती है। थोड़ी सी चूक भाजपा मुक्त। नहीं, हमने लोकसभा में भोगा है। वही तो बात, थोड़ी सी चूक भाजपा मुक्त, इसीलिए। क्योंकि आप कटिहार हार गए, किशनगंज हार गए, पूर्णिया हार गए। पार्टी विचार कर रही, पार्टी मंथन कर रही है। पार्टी एकदम, हम बोले कि पार्टी के पास मिसाइल है, वो छोड़ेंगे। वो पार्टी के नजर में भी है, पार्टी देख भी रही है। भाजपा को लेकर बड़ा चिंतित हो रहे हैं आप लगता है? नहीं, भाजपा को लेकर के चिंतित क्या, भाजपा तो हम भाजपाई हैं, तो चिंता तो करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। जो एक अगर निष्ठावान कार्यकर्ता है पार्टी के लिए, मैंने 32 साल लगाया है। किसी परिवार को जो बचाने के लिए 32 साल लगाता है, वो परिवार टूट जाए, बिखर जाए, उसी को उसका भैया वही तो बात हम आपको कह रहे हैं। जब आप जैसे अभी हमने स्टार्टिंग वही कहा कि महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया था, और आपको हमसे ज्यादा पता होगा अभिमन्यु मारा चला गया। यानी कि एक कमजोर प्रत्याशी, एक बच्चा प्रत्याशी जो सिर्फ सुना होगा कि विधानसभा में 243 जो है विधायक बैठते हैं, तो हम भी उसमें से एक है, हम भी चल जाएंगे और हमको भी स्कॉट मिल जाएगा, हमको भी 3 को बॉडीगार्ड मिल जाएगा। उस हैसियत से अगर लोग विधायक बनना चाहते हैं पूर्णिया सदर के, तो आप ही ने डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पूर्णिया पूर्व का खुल के आप बोलते नहीं, कभी को लगता है पूर्णिया पूर्व का भी आप बता रहे 3 जिला परिषद। थोड़ा डिटेल में हमको बताइए, डिटेल में, ताकि लोग जानेंगे क्या माहौल है, क्या समीकरण। क्योंकि देखिए, अगर कोई पद पर है उसका जरूर नीचे ग्राउंड में जनता होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तभी तो वो पद पर है। और वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, भले कितना भी हेलीकॉप्टर आ जाए, कितना भी बड़ा नेता आ जाए, लेकिन इनका भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन तभी जुबान आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। क्या वो 8 चेहरा किस तरह से भाजपा को डैमेज करने के लिए या भाजपा को निस्तेनाबूद करने, क्योंकि पूर्णिया प्रमंडल का पूर्णिया सदर, जहां से राजनीति डिसाइड होता है, जहां से सारे जिला के हेड ऑफिस पूर्णिया में ही है, तो ये 8 चेहरा कैसे इस विधानसभा को प्रभावित करेगा, कैसे इस चारों जिला के पार्टी को प्रभावित करेगा, वो बताइए। देखिए, आप पूर्णिया सदर की बात कर रहे हैं। पूर्णिया सदर इस जिले की हेडक्वार्टर विधानसभा है जी, और ये कमिश्नरी की भी हेडक्वार्टर विधानसभा है। इसलिए जितना भी बड़ा राजनीतिक किसी भी दल का हो, वो उनके बड़े लीडर का आवास वो पूर्णिया में ही है। आवास, बिजनेस, सब आवास, बिजनेस, सारी चीज उसकी पूर्णिया में ही है। ये जो हमने कहा कि आप अगर यदि जनप्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसका पकड़ है, ये हम मानने के लिए तैयार। आपका अंग नहीं, वो मेरा अंग नहीं है, लेकिन उस जनप्रतिनिधि को भी भेद कर आगे बढ़ने वाला भी चेहरा चाहिए। भाजपा चाहिए, वो भाजपा में चेहरा है, पार्टी देख रही है। आप अर्जुन है? अरे मैं अर्जुन नहीं हूँ, पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी। तो हमें तो लगता है कि इसमें से कई चेहरे ऐसे हैं कि किसी न किसी कारणवश होगा। आप देखिए, खुल के भाजपा एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, इसलिए खुल के बोलना नहीं चाहते, लेकिन इनके दिल की जो बात है वो हम आपको पूरा कर देते हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है, इस 8 बड़े चेहरा, फिर से आप नाम सुन लीजिए। जिला परिषद नंबर 1 विवेका यादव, जो कि सांसद पप्पू यादव के अंग हैं। जिला परिषद नंबर 2 राजीव सिंह, जो सीपीआई वाले के हैं और वो खुद विधानसभा के प्रत्याशी है, महागठबंधन के अंग है। जिला परिषद नंबर 3 छोटू सिंह, वो खुद महागठबंधन के प्रत्याशी है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। 3 हो गया। प्रखंड प्रमुख जियाउल हक, वो खुद जो है सांसद पप्पू यादव के आदमी है। ये 4 वो चेहरा है जो प्रखंड पूर्णिया पूर्व के मेन पिलर है या फिर पद पर है। अब 5वां चेहरा पप्पू यादव, जो लोकसभा के सांसद है, वो महागठबंधन है। 5वां चेहरा जो है पप्पू सिंह, जो है वो पूर्व के सांसद हो चुके हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं।
एक मजबूत पकड़ भी है उनका, और वो जनस्वराज में है, वो दोनों में से किसी दल का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष वाहिदा सरवर, पति गुलाम सरवर, वो भी महागठबंधन है। और किसका नाम बता, एक और छूट गया क्या, 8 गोपुर गया, 8 गो तो आपका पूर गया है। पूर गया। अब इस 8 जो है जब महागठबंधन के हैं और चारों 8 मिलकर विधानसभा के लिए जरूर प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक बात है, क्योंकि भैया इनको भी इनका नेता कहेगा चलो फील्डिंग करो, क्योंकि कितना साल से आप लोग जीत रहे हैं यहाँ पर, 30 साल, 2000 से हमारा यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। विधायक बनता है, वो आ रहा है। 25 साल हो गया, 25 साल हमारा। 25 साल का शासन भाजपा का रहा है, और भाजपा मुक्त विधानसभा करने का प्रयास ऑटोमेटिक बात है दूसरे गठबंधन के लोग करेंगे। तो कहना साफ है और सोचना आपको पड़ेगा कि इस 8 लोग जब मुकाबला करेंगे और उस महाभारत में जब एक कमजोर अभिमन्यु घुसेगा तो वो जरूर भेद नहीं पाएगा, मारा जाएगा। देखिए, पार्टी चुनाव, पार्टी निर्णय जिसका भी ले, पार्टी हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, भाजपा बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी है। भाजपा में कुछ लोग हर घर में होता है, कुछ अनडिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है वो पूरा पार्टी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, पार्टी का अंतिम क्षण तक का वो इंतजार करते हैं। ऐसे ही नहीं, 32 साल इस पार्टी में लगा दिया। 25 साल से आप, हम 1989 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, 98 से तो सक्रिय रूप में मैं काम कर रहा हूँ। फिर बगावत नहीं करते हैं, टिकट हमको भी दीजिए, हम भी इतना दिन से। पार्टी की जिम्मेवारी है, हम लोग राष्ट्र हित में बात करते हैं, समाज हित में बात करते हैं, देश निर्माण की बात करते हैं। ऐसे ही नहीं, अगर यदि हम जनता के बीच हम नहीं रहते, आपने जो शुरू में ही गिनाया 8-10 चेहरे, ये सच है, सच है ये कि 8-10 चेहरे हैं, लेकिन उसी 8-10 चेहरे में हम भी एक प्रतिनिधि के तौर पर एक बार से दूसरी बार, पत्नी भी रही, हम भी रहे, हमारा भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन आप पंचायतें बना रहे हैं, पंचायत भर रहे हैं, लेकिन सेवा कहीं भी की जा सकती है। जनता का सेवा के लिए एक स्थान चाहिए, किसी अधिकारी के रूम में घुसने के लिए एक पद चाहिए। जनता के काम ब्लॉक, थाना, इन सब चीजों पर, जगहों पर होती है। आपके पार्टी